मेरे दोस्त, अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए यानी कि पैसों का लेन देन करने के लिए फोन पे का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं और फोन पे से ट्रांजैक्शन करने के दौरान आपको पेमेंट फेल्ड की समस्या बार बार आ जाती है और आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते, यानी कि जैसे ही आप फोन पे से पैसे ट्रांसफर करते हो तो वहां पर पेमेंट फेल्ड आपको लिखा हुआ दिख जाता है और पैसा अगले बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पेमेंट फेल्ड की जो इशू है वो क्यों आती है, और अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर, क्योंकि दोबारा से फिर आप फोन पे के जरिए किसी के भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर सको। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रीजन के बारे में जान लेते हैं, आखिर में फोन पे से पैसा ट्रांसफर करने पर पेमेंट फेल्ड क्यों हो जाता है, आखिर में क्या रीजन है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर फर्स्ट की। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है सर्वर इशू। चाहे आपका फोन पे एप्लीकेशन हो या फिर एनपीसीआई यानी यूपीआई हो या फिर आपके बैंक का सर्वर डाउन चल रहा हो, किसी भी रीजन से अगर इन सभी जगहों पर या कोई एक जगह पर, जैसे फोन पे का हो गया या आपके बैंक का हो गया, सर्वर डाउन चल रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करोगे तो वहां पर आपको पेमेंट फेल्ड की समस्या आ सकती है, यानी आपका पैसा अगले बंदे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे रीजन की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है और इस वजह से भी पेमेंट फेल्ड हो सकता है। आपके इंटरनेट कनेक्शन स्लो होना, मतलब कि आप जिस भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं उसका इंटरनेट जो स्पीड है वो काफी कम है या फिर बार बार कट जाता है, ठीक है, इंटरनेट ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ओके। तो इस वजह से भी आपको इस तरह की समस्या आ सकती है, पेमेंट फेल्ड आपका हो सकता है। और इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए, होता क्या है कई बार कि फोन पे ऐप में कोई बग आ जाता है, कोई ग्लिच आ जाता है, जिस वजह से आपको इस तरह की समस्या आ सकती है पेमेंट फेल्ड की, ठीक है ना। मतलब आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो और पेमेंट फेल्ड हो जाता है। आगे आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी एक रीजन है जिस वजह से आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स होते हैं जिनको अपना यूपीआई पिन पता नहीं होता, भूल जाते हैं और वह बार बार अपना यूपीआई पिन गलत डालते हैं, ठीक है। तो यूपीआई पिन बार बार गलत इनपुट करने से भी उनका पेमेंट बार बार फेल्ड हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि मैंने क्या किया या फिर ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, आखिर में पेमेंट फेल्ड क्यों हो जाता है। तो भाई, अगर आप यूपीआई पिन भूल चुके हैं फोन पे का और उसे रिकवर करना चाहते हैं या नया यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यूपीआई पिन आप सही क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, जो कि है बैंक लिमिट क्रॉस। देखिए, होता क्या है कि अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पर डे की एक लिमिट होती है, यूपीआई लिमिट, जो कि होती है 1 लाख रुपए। अगर आपने 1 लाख रुपए एक दिन में ट्रांजेक्शन कर दिए, यानी कि आज के डेट में मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एक बार में ट्रांजेक्शन कर दिया है, तो उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब लिमिट कंप्लीट हो गई है। अब अगर आप पैसे किसी को ट्रांसफर करेंगे 1 लाख से ज्यादा तो फिर आप नहीं कर सकते फोन पे के जरिए या गूगल पे के जरिए, ओके, क्योंकि उसकी जो बैंक लिमिट है, यूपीआई लिमिट है, वो आपने कंप्लीट पहले ही कर दिया है। अब अगर आप पैसे ट्रांसफर करोगे तो वो पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे यानी अगले दिन अगर आप इस प्रोसेस को करते हो, पैसे दोबारा से फिर से ट्रांसफर करते हो, तो फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, फेल्ड नहीं होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने कई महीनों से उस बैंक अकाउंट को यूज नहीं किया, इनएक्टिव पड़ा हुआ है आपका अकाउंट। इस वजह से भी अगर आप दोबारा से कभी भी 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद अपने बैंक अकाउंट से किसी को पैसे ट्रांसफर करोगे तो उस सिचुएशन में भी आपको पेमेंट फेल्ड की इशू फोन पे में देखने को मिल सकती है। तो भाई, अभी मैंने आपको काफी सारे रीजन बताए हैं जिस वजह से आपको फोन पे के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर पेमेंट फेल्ड की इशू आ सकती है। अब बात करते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें। तो भाई, सिंपल सा स्टेप आप लोग समझ लीजिए। मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि 2 मिनट के अंदर आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओ और दोबारा से
पैसे ट्रांसफर कर पाओ। दोस्त, अगर आपको भी फोन पे एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर करने पर बार बार पेमेंट फेल्ड हो जाता है, जैसा कि आप देखिए मेरे को भी इस तरीके से पेमेंट फेल्ड हो जा रहा था, तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या आती है तो अभी मैं आपको जो स्टेप बताने वाला हूं इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा और यहां पर सर्च बार में आप लोग टाइप कीजिएगा फोन पे। ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पर आकर के ये चेक कर लीजिए कि फोन पे में अपडेट भी आया हुआ है, क्योंकि कई बार ग्लिच की वजह से या फिर ऐप में बग आ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप सिंपल अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर लीजिए तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब आप सेकेंड स्टेप फॉलो कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग अपने मोबाइल का इंटरनेट जो कनेक्शन होता है या तो वाईफाई से कनेक्ट करके रखिए या फिर आप अपना इंटरनेट जो कनेक्शन है वो 5G वाला रखिए, ताकि स्पीड सही रहे। इंटरनेट कनेक्शन सही रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपको ये भी देखना है कि आप जिस बैंक से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, उस बैंक से पैसे ट्रांसफर करने पर अगर पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हो सकता है सर्वर इशू चल रहा हो बैंक में, तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा, 5 से 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो हो सकता है सर्वर इशू अगर फिक्स हो जाए तो आपका पैसा दोबारा से ट्रांसफर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यूपीआई लिमिट क्रॉस कर दिया है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इस ऐप से, फोन पे ऐप से ट्रांसफर कर दिए किसी को एक दिन में या एक बार में, तो उसके बाद अगर आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो पेमेंट फेल्ड की इशू आएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने 1 लाख कर दिया है तो आप नेक्स्ट डे फोन पे से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सेम डे, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा कर दिए तो फिर आपको इस तरह की समस्या आ सकती है। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप फोन पे ऐप को ओपन कीजिए। ठीक है। ओपन करने के बाद यहां पर से आपको बैक आ जाना है और यहां पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर देखिए मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको यूपीआई बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस बैंक में आपको इस तरह की इश्यू आ रही है, मतलब पेमेंट फेल्ड की, आप उस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहां पर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहां पर मैंने सारे अकाउंट को, सारे यूपीआई आईडी को लगभग एक्टिवेट कर रखा है। ठीक है। तो आप भी सारे यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करके रखिए। ठीक है ना। और यहाँ पर है इंटरनेशनल यूपीआई इज हेयर, इसको एक्टिवेट मत कीजिएगा, सिर्फ इसी को एक्टिवेट कीजिएगा, जैसे @AXL, @IBL और @YBL। ठीक है। ये सारे अलग अलग बैंक के यूपीआई आईडीज हैं। इन सारे यूपीआई आईडी को आप एक्टिवेट करके रखेंगे तो फिर इस तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आप दूसरा स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल उसी बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा जिस पर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एक ऑप्शन दिखेगा अनलिंक बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके अनलिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। दोबारा से लिंक कीजिएगा, यानी दोबारा से आप अपने बैंक अकाउंट को फोन पे में लिंक कीजिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप भी फॉलो करना है, जैसे यहां से आप बैक आ जाइए और सेटिंग्स को ओपन कीजिए, या फिर अगर आप इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते तो सिंपल आप फोन पे पर टैप एंड होल्ड कीजिए कुछ इस तरीके से। ऐप इन्फो या आई का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज एंड कैच फाइल, इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा और क्लियर कैच का, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है। इतना प्रोसेस आपको यहां पर करना है और परमिशन को, सारे परमिशन को अलाउ कर देना है, जैसे ये सारे परमिशन आपको अलाउ होना चाहिए और खासकर एसएमएस का परमिशन जरूर अलाउ होना चाहिए फोन पे में, कुछ इस तरीके से आपको अलाउ करते जाना है। ठीक है ना। तो जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तो फिर आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी, पेमेंट फेल्ड की जो इशू आती थी अब आपको नहीं आएगी। इसके अलावा यहीं पर एक ऑप्शन है मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, इस पर आप क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड डाटा ये इनेबल होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको जरूर से जरूर इनेबल होना चाहिए। अगर कुछ इस तरीके से ऑफ है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसको ऑन करके रखें तो पेमेंट फेल्ड की इशू नहीं आएगी। इसके अलावा एक चीज और आपको करना है, मान लीजिए आपने सारा प्रोसेस कर लिया, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर दे, ठीक है, मतलब ऑफ कर दे और दोबारा से ऑन कर ले तो शायद आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आप लोग एक बार फोन पे को डिलीट कर दे और दोबारा से रीइंस्टॉल करें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है ना। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इससे आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर मैंने 25 रुपीज ट्रांसफर किए थे लेकिन पेमेंट फेल्ड हो गया था, तो सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया आपका 25 रुपए का पेमेंट फेल हो गया क्योंकि आपने कई बार गलत यूपीआई पिन दर्ज किया है। मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आप बार बार गलत यूपीआई पिन दर्ज करेंगे इसलिए आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। आपका यूपीआई पिन अस्थायी रूप से आपके बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। चिंता न करें, आपके बैंक 24 घंटे के बाद अपने आप आपके यूपीआई पिन को अनब्लॉक कर देगा। कृपया ध्यान दें कि इस पेमेंट के लिए आपके खाते से कोई पैसे नहीं कटे, ठीक है। ऐसा मतलब आपको भी मैसेज देखने को मिल सकता है अगर आप यूपीआई पिन गलत डालेंगे बार बार। तो यहाँ पर ये बताया क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहाँ पर मेरा यूपीआई पिन रीसेट नहीं कर पा रहा या मुझे अपना यूपीआई पिन याद नहीं है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फोन पे के सपोर्ट टीम से आप चैटिंग कर सकते हैं। वैसे ये ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक सिस्टम होता है जिसके जरिए आपसे चैटिंग होती है। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस बता दिया जाता है किस तरीके से आप यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं, आप सिंपल क्या कीजिए, क्रोम को ओपन कीजिए और यहां पर सर्च कीजिए फोन पे कस्टमर केयर नंबर। इस पर आप क्लिक करके आप फोन पे के कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं और उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और प्रॉब्लम फिक्स करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट से, जिस बैंक से आपको प्रॉब्लम आ रही है पैसे ट्रांसफर करने में, उस बैंक के कस्टमर केयर से आप बात कीजिए आखिर में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर बैंक के द्वारा प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपका प्रॉब्लम वहीं पर फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको बता दिया जाएगा कि इतने घंटे में आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और अब आपको दोबारा फोन पे में पेमेंट फेल्ड की इशू नहीं आएगी और आसानी से आप पैसे ट्रांसफर कर पाओगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाके फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।